साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं ऑनलाइन क्लास में और आज संडे की पाठशाला को देखेंगे हम लोग। तो ध्यान रखना है कि आज हम लोग संडे की पाठशाला में एक खास एग्जाम की बात करें। आज संडे की पाठशाला 4 PM में नहीं हो पाया, 4 बजे शाम में जो होता था प्रति सप्ताह संडे को, क्योंकि कुछ पावर कट और कुछ इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से मैं वो क्लास नहीं ले पाया। असुविधा के लिए खेद है। और मैंने सूचना टेलीग्राम पे डाला था कि ये क्लास जब ठीक होगा तो हो सकता है कि नाइट तक आ सके। तो उसी के चलते मैं ये संडे की पाठशाला जो एग्जाम आने वाला है उसके बारे में, उसी संदर्भ पर बात करने के लिए मैंने रखा। और इसमें खास करके बात होगी एक लंबे इंतजार के बाद जो एग्जाम की तिथि घोषित हो चुकी या घोषित होने का एक सरकार का गाइडलाइन है, उसी के एग्जाम पर हम लोग बात करें। उसका पैटर्न, कैसे तैयारी करें और इस शॉर्ट टाइम में क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को कि अब इस एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर सके। मौका चूके नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स के प्रभाव से, स्टूडेंट की जो एकता और जो मांग रखी सरकार के सामने इस सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब चैनल्स के द्वारा, सरकार ने उस पर ध्यान दिया और सरकार ने दिसंबर के समय एग्ज़ाम लेने का एक तारीख का अनाउंस किया कि 15 दिसंबर के बाद एग्ज़ाम हो सकता है। इसकी डेट की घोषणा की जाएगी, एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो काफ़ी लंबा इंतजार किया हमने, फॉर्म भरा, काफ़ी तैयारी भी किया, बीच में लॉकडाउन आ गया और काफ़ी लंबे इंतजार के बाद ये अब एग्ज़ाम हमारे सामने आ खड़ा हुआ। और अभी से लगभग 90 दिन का समय है। और इस 90 दिन में क्या करना चाहिए आपको, 90 to 95 100 डेज का आपके पास समय है। सितंबर है, दिसंबर 15 से एग्जाम लेने का सरकार एक योजना पर काम कर रही। तो चलते हैं, देखते हैं उसी पैटर्न पर कि क्या एग्जाम करना चाहिए और किस प्रकार एग्जाम को हम लोग को फेस करना चाहिए, एग्जाम का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। क्योंकि किसी भी एग्जाम की सफलता या योजना की सफलता का मुख्य आधार उस योजना का प्लानिंग होता है कि कैसे हम योजना बनाते हैं। अगर योजना सही हो तो सफलता बहुत आसान हो जाती है। अगर योजना अच्छी ना हो तो बहुत मेहनत करके भी हम सफल नहीं हो पाते। तो इसी पर ध्यान देंगे कि क्या बारीकियां हैं एग्जाम की, किन किन विषय वस्तु पर फोकस करना है और कैसे इस शॉर्ट टाइम में आप अपने प्रतिभा को, जो आप पढ़े हैं पहले और अभी जो पढ़ रहे हैं, उसको कैसे हम प्रदर्शित कर सके। एक खिलाड़ी खेलना जानता है लेकिन मैदान पर कैसे परफॉर्म करता है, यही उसका सबसे बड़ी प्रतिभा का परीक्षा होता है। प्रमाणित करने का वही समय होता है। हम बहुत अच्छा पढ़ें और एग्जाम में परफॉर्म ही ना कर पाएं तो कोई मीनिंग नहीं। और कम ही पढ़ें और एग्जाम में जाकर हम 100% परफॉर्म कर दें तो ये आपको काफ़ी मायने और काफ़ी मददगार साबित होता है। तो जो जाने उसको एग्जाम में वोमिटिंग करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, जो पूरा का पूरा आप उल्टी कर दें एग्जाम में जाकर के, मतलब निकाल दें पेपर पर। पढ़ें और चीज़ों को हम एक्सप्रेस ना कर पाएँ, रख ना पाएँ लोगों के सामने, क्वेश्चन के सामने, तो फिर उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। तो कैसे करें, इसी पर बात करें। तो 2 एग्जाम है आपके सामने, बड़ी वैकेंसी है। एनटीपीसी और ग्रुप डी की लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख वैकेंसी है और इसके द्वारा बड़े पोस्ट भरने जाने हैं। तो एनटीपीसी का पैटर्न और ग्रुप डी का पैटर्न सबको पता है। तो पहले एनटीपीसी की बात कर लेते हैं, फिर ग्रुप डी की भी बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में काफी मददगार साबित होगा। और हमने हेडिंग दिया है कि बहुत सोचा अब करने की बारी। तो लेट्स काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब अपना स्लेटर दबाएं, गियर दें। अब सोचने का वक्त नहीं है। डोंट थिंक टू मच, जस्ट डू इट। इस थिंकिंग के साथ काम करें। और ये ध्यान रखना है कि काम हमारे जैसे लोग ही करते हैं, कोई अलग से दूसरे ग्रह से व्यक्ति आकर नहीं करता है। हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति प्लानिंग कर लेता है, अच्छे से मैनेजमेंट करके, अच्छे से पढ़ करके रिजल्ट ले लेता है। और कुछ लोग इसमें चूक जाते हैं। तो चूके नहीं, इस प्रतिभा को प्रदर्शित करें और अपने वीकनेस और अपने स्ट्रांग पॉइंट पर ध्यान दे करके तैयारी को एक मुकम्मल स्थान दे ताकि आपका रिजल्ट हो सके। तो एनटीपीसी की बात करें तो मैथ 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन और जीके जीएस 40 क्वेश्चन, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा आपका, ये ध्यान रखना। तो 100 क्वेश्चन का एग्जाम है और एग्जाम के हिसाब से आपको
तीनों विषय जो मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस है इस पर फोकस करना। अब यहां ध्यान रखना है कि ये 100 क्वेश्चन में आपको स्कोर जो पीटी में लाना है वो आपको 55 से 60% का टारगेट लेकर चलना है, ताकि आप सेफ जोन में रह सके, आपको कोई भी परेशानी ना हो, दुविधा में ना रहे कि मेरा रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 55 से 60% की तैयारी आपको करनी होगी मैथ में, रीजनिंग में, जीके जीएस में, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस जो भी पैटर्न है वो ध्यान रखना है। एनटीपीसी में ग्रुप डी की तुलना में क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम 2 फेज में है और यहाँ पीटी में जो सवाल पूछा जाएगा वो आपको ग्रुप डी से भी आसान होगा, और जो भी होगा वो बिल्कुल बेसिक नेचर का होगा। बेसिक मतलब मैट्रिक स्तरीय जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसी पर आपको सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो। अब यहां ध्यान दें कि मैथ की जब बात करते हैं तो मैथ पर नजर डालेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि मैथ 2 सेक्शन में बटा हुआ है। एक अर्थमेटिक का पोर्शन होता है और एक एडवांस का पोर्शन। अब अर्थमेटिक एडवांस में ध्यान रखना है, दोनों सेक्शन से सवाल पूछता है, जिसमें अर्थमेटिक पर ध्यान रखना है कि लगभग 80% सवाल अर्थमेटिक से पूछता है और 20% एडवांस से पूछता। अब यहाँ अर्थमेटिक का जो बेसिक टॉपिक है वही ध्यान देना है, जो ज्यादा सवाल पूछता है। जैसे परसेंटेज की बात करें, प्रॉफिट लॉस की बात करें, पाइप सिस्टम की बात करें, टाइम एंड वर्क की बात करें, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें, बोट एंड स्ट्रीम की बात करें, एवरेज की बात करें, या CISI की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब की बात करें तो मेजर क्वेश्चन वहीं से निकलता है। जो अर्थमेटिक का पोर्शन है 80%, ये ध्यान रखना है। और बिल्कुल हमने कहा बेसिक पूछता है, बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा कठिन सेक्शन पर ध्यान नहीं देना है। आप आसानी से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ करके आसान सवाल को हल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो पीटी की बात है, जब मेंस की बात आएगी तो फिर मेंस की चर्चा करेंगे। यहाँ पर पीटी की बात करें तो यहाँ 80% यहाँ से। अब एडवांस की बात करें तो एडवांस बिल्कुल बेसिक नेचर का होता है। इसको आप सीजीएल की तुलना ना करें, या इवन की बैंक के जो एग्जाम होते हैं उसके मैथ से बिल्कुल तुलना ना करें। उसके रेस्पेक्ट में ये बहुत आसान होता है, चाहे वो एसएससी से तुलना करेंगे या बैंक से, तो उसकी तुलना मैथ बहुत आसान होगा। और यहाँ एडवांस में देखेंगे तो एडवांस में सभी सेक्शन को टच करता है, लेकिन जो भी सेक्शन को टच करता है वो बेसिक नेचर, नॉर्मली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। जैसे ज्योमेट्री की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर, ट्रायंगल की बात करें या माध्यिका पर आधारित प्रश्न होता है वो पूछा जाता है। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा बिल्कुल फॉर्मूला पर आधारित होता है, ये ध्यान रखना। मेंसुरेशन में ट्रायंगल पूछता है, सर्किल पूछता है, स्क्वायर पूछता है, रोहम्बस पूछता है, क्वाड्रिलेटरल पूछता है। तो ये सब एग्जाम में एडवांस सेक्शन पूछा जाता है मेंसुरेशन की बात करें तो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन स्टैटिक से भी पूछे जाते हैं, जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक या परिसर, विचलन या विसरण, ये सब से भी सवाल 1-2 आजकल पूछा जा रहा है। तो इन सब बेसिक नेचर का जो मैथ 10th लेवल का है वो सभी सेक्शन पर ध्यान देंगे, और इस प्रकार पर आप अर्थमेटिक पर ज्यादा फोकस करेंगे और एडवांस पर भी एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए ताकि आप स्कोर कर सके। क्योंकि मैथ एक स्कोरिंग होता है, अगर आप इसको जानते हैं यहाँ सवाल गलत नहीं होता। अब यहाँ रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में से भी सभी सवाल पूछा जाता है, सभी टॉपिक, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो नहीं छोड़ा जाता। इवन की बैंक लेवल तक का टॉपिक पूछते हैं इसमें, लेकिन बैंक से लेवल थोड़ा आसान होता है। जैसे पजल यहाँ पूछा जाता है, साइलोगिज्म पूछा जाता है। जैसे पिछली बार पजल से काफी सवाल पूछा गया था, साइलोगिज्म से पूछा गया। तो ये ध्यान रखना है जो नॉर्मली बैंक का सिलेबस है। तो आपको रीजनिंग में सभी सेक्शन पर ध्यान देना है, कुछ चीजों को आप ध्यान नहीं दें जो बैंक का सिलेबस है, जैसे डाटा फ्लो प्रोग्राम है, पंच लाइन है या आउटपुट इनपुट है, ऐसे टॉपिक को छोड़ करके चलना है। और बाकी रीजनिंग के सभी सेक्शन पर ध्यान देना है, कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, ये ध्यान रखना है। तो ये बैंक के सिलेबस का जो भी टॉपिक है, जैसे नाम लिया, जो बाइनरी कोडिंग होता है, डाटा फ्लो प्रोग्राम है, पंच लाइन है या आउटपुट इनपुट की बात है, तो ये सब टॉपिक छोड़ करके आपको रीजनिंग के हर सेक्शन को कवर करना होगा, तभी आप रीजनिंग का सवाल बना पाएंगे। और रीजनिंग मैथ बिल्कुल स्कोरिंग है, 60 नंबर, यहीं से आपको 60 क्वेश्चन मिलने वाला। अब जीके जीएस की बात करें तो 40 क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन 40 क्वेश्चंस में लगभग 7 सेक्शन होता है, 7 सेक्शन, और 7 सेक्शन में के अलावा करंट अफेयर भी है। तो ये ध्यान रखना है
कि ये इतने सेक्शन में आपको सवाल पूछेगा। 7 सेक्शन में सभी चीज आ जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स। तो इतने सारे चीज, 7 विषय जो बेसिक है वो। उसके अलावा करंट अफेयर। अब यहां ध्यान रखना है कि आपको जो 40 में ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा उसमें करंट अफेयर ध्यान रखना है कि कम से कम 10 सवाल पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से फिक्स है जो आपसे पूछेगा। 10 से ज्यादा भी हो सकता है, 10 से कम नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है। अब 10-30 बच गया। 30 में जो सेक्शन 7 सेक्शन बटा हुआ है उसमें आप क्वेश्चन ज्यादा पकड़ना चाहते हैं तो 2-3 क्वेश्चन 2-3 सेक्शन पर ध्यान रखें। एक हिस्ट्री को ध्यान दें, इसके अलावा ज्योग्राफी को ध्यान दें, ज्योग्राफी के अलावा बेसिक साइंस पर ध्यान दें, और इसके अलावा एक चीज पॉलिटी पर मुख्य रूप से ध्यान देना है, पॉलिटी का बेसिक जो है। तो इतना चीज मेन है। अब इसमें हिस्ट्री में ध्यान रखना है कि जैसे मॉडर्न से ज्यादा सवाल पूछता है, उसके बाद एंशिएंट से पूछता है, इसके बाद मेडाइवल से पूछता है, ध्यान रखना। ज्योग्राफी में ज्यादातर इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से सवाल रहता है, जो आर्थिक भूगोल है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी सवाल रहेगा, जिसमें आजकल जो घटनाक्रम घटता है करंट से जोड़ करके वो ज्योग्राफी में पूछा जाता है। जबकि बेसिक साइंस में ध्यान रखना है, जब पढ़ेंगे तो बायो पर ज्यादा ध्यान देंगे, बायो के बाद केमिस्ट्री पर ध्यान देंगे, और यहाँ पर फिजिक्स उसके बाद ध्यान देंगे। पॉलिटी आपका बेसिक है, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, उसके स्रोत, उसके अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट्स है वो, इन सब पर ध्यान देंगे तो आपका मेजर सवाल बन जाएगा। इकोनॉमिक्स टफ होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में करंट से जोड़ करके सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से इतना 4 सेक्शन पर आप ज्यादा जोड़ दें और थोड़ा इकोनॉमिक्स पर भी ध्यान दे दें। बेसिक जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स होता है उसको कर लें तो आप आसानी से इसमें 60% के जो बॉर्डर लाइन हमने बताया वो आप क्रॉस कर जाएंगे। इसके अलावा ध्यान देना है कि ये जो पढ़ाई करनी है इसके लिए आप एक प्रीवियस पेपर जरूर बनाएं। जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ है वो क्वेश्चन का कलेक्शन आप कोई भी पब्लिकेशन का ले लें, कोई पब्लिकेशन का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो आपको मार्केट में अच्छा लगता है आप लें, और प्रीवियस ईयर जो करंट का 2-3 साल का पूछा जा रहा है उसको जरूर बनाएं, बार बार बनाएं, एक बार नहीं 5-6 बार 10 बार उसको बनाएं। जो आ रहा है उसको भी बनाएं, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, या जीके जीएस हो। करंट को छोड़कर, करंट तो आपको देखना होगा, ये ध्यान रखना। और करंट जो देखना है वो ध्यान रखना है मुख्य रूप से जून से लेकर दिसंबर तक का करंट पर आप ज्यादा फोकस करें। ऐसे आपको जनवरी 2020 से कोविड-19 का प्रभाव है तो लॉकडाउन से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर आपको पूछे जाएंगे, लेकिन जून से दिसंबर तक के घटनाक्रम पर ज्यादा नजर रखें। उसके अलावा जो जनवरी से जून तक की बात है उसमें मेजर लॉकडाउन या कोविड-19 का जो भी घटनाक्रम चला है आर्थिक रूप से, या जो भी हेल्थ वाइज काम हो रहा है, योजनाएं आ रही है, उन सब पर ध्यान रख करें, करंट अफेयर को तैयार करें। और एक चीज सबसे बड़ा सफलता का ये कि प्रीवियस ईयर को जरूर आप बार बार बनाएं। मैथ, रीजनिंग प्रीवियस ईयर आप 5-6 बार बना लेंगे, आप निश्चित तौर पर मैथ के पूछे गए सवाल को आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान रखना है, ये ध्यान देना है कि 90 डेज में अब आप प्रॉपरली फाउंडेशन तरह पढ़ाई नहीं कर सकते, तो कहीं भी पढ़ाई करें तो फाउंडेशन कोर्स के तौर पर ना करें, आप एक रिवीजन के तौर पर जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत समय लंबा टाइम मिला और इतने दिन में जरूर पढ़ रहे हैं हम, और उसके तौर पर पढ़े हुए चीजों को आप रिवाइज करें बार बार। और जो भी टॉपिक चल रहा है यूट्यूब चैनल पर या जो भी क्लासेज में मटेरियल है उसको आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन सेक्शन पर ध्यान दें, ताकि आप बिल्कुल एग्जाम होते होते आप तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं। इसमें कहीं से कोई डरने वाली बात नहीं है, जस्ट करना है, वर्कआउट करना है और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना, और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस पर ध्यान दें। जहां भी प्रैक्टिस करने का मौका मिले, ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप अभ्यास करेंगे वही आपको एग्जाम में काम देगा। और ये ध्यान रखना है कि आप इतना करते हैं जैसे मैंने बताया है, तो उसके आधार पर आप इस बॉर्डर लाइन को जरूर क्रैक कर पाएंगे। और एग्जाम के समय जब एग्जाम होगा तो फिर हम एग्जाम मैनेजमेंट पर भी बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग है तो कैसे एग्जाम देना है, कितना अटेम्प्ट लेना है, कैसे अटेम्प्ट लेना है, वो भी हम बताएंगे जब एग्जाम के पहले आ जाएगा। अभी नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे तो आप पढ़ाई छोड़ करके उसी ट्रिक को अपनाने में लागू लग जाएंगे तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। तो अंत में समय में एग्जाम मैनेजमेंट पर भी हम एक वीडियो आपके लिए लाएंगे, क्लास लेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये हो गया एनटीपीसी
की बात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पीटी कैसे क्रैक करें, मौका चुके नहीं। अब आगे चलते हैं, ग्रुप डी की बात करें। सब कुछ वही है, अंतर इतना ही है कि यहां पर बेसिक साइंस एक बड़ा मैटर आ गया, क्योंकि 25 नंबर बेसिक साइंस ही है। और यहां एक चीज ध्यान रखना है कि मैथ और रीजनिंग जो पूछा जाएगा वो यहां एनटीपीसी की तुलना में टफ होगा, क्योंकि यह एग्जाम एक ही फेज में है। और इसके तौर पर यह ध्यान रखना है कि यहां आपको कठिन सवाल से मुलाकात होगा, और कठिन सवाल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक पूरा स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप नहीं बना पाएंगे। और इस रूप में जो भी मैथ का सेक्शन जो हमने कहा कि अर्थमेटिक यहां भी और एडवांस भी यहां भी उसी तरह से पूछा जाएगा, लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, कठिन सवाल पूछे जाएंगे। ग्रुप डी में एनटीपीसी से लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि ग्रुप डी की नौकरी और क्वेश्चन एनटीपीसी से भी टफ, जीएस एनटीपीसी से भी टफ, रीजनिंग एनटीपीसी से भी टफ। क्यों? क्योंकि यहाँ फेज एक ही है और एक ही में उसको छांटना है स्टूडेंट्स को, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में देखते हैं कि मार्क्स ऊपर नीचे जाता है। इसलिए हमने कहा सेफ स्कोर 55 से 60% लेकर चलेंगे तो आप कहीं फंसेंगे नहीं, और कहीं भी रिजल्ट रुकने की बात नहीं। इससे नीचे में भी हो सकता कि रिजल्ट हो जाए, लेकिन आपके लिए सेफ जोन है। अब यहां ध्यान देना कि मैथ यहां 25 है, रीजनिंग 30 है, जीके जीएस 20 है जिसमें करंट भी शामिल है, और 25 साइंस है। लेकिन साइंस में यहां पैटर्न बदलता है। यहां क्या है कि यहां आपको बायोलॉजी ज्यादा पूछता है, केमिस्ट्री पूछता है, तब फिजिक्स पूछता है। यहां क्या है कि यहां फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज्यादा जोर होता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद बायो पर जोर देता है। और ये फिजिक्स जो साइंस है, हमने जो भी क्लास लिया है, चाहे फाउंडेशन में, ऑफलाइन क्लास में या यूट्यूब पर जितना टॉपिक हो चुका है, उतना अगर कमांड है तो ये सब तो आप ऐसे चुटकी में उड़ा देंगे, क्वेश्चन पता भी नहीं चलेगा, आप एकदम मस्त होकर बना कर निकलेंगे। पता चलेगा कि सर जो पढ़ाए थे, जितना कराया गया था उससे बहुत आसान सवाल पूछा और हम आसानी से कर पाए। यहां भी ध्यान रखना 20 नंबर का जीके जीएस है जिसमें करंट भी शामिल है, जिसमें ध्यान रखना कि 5-7 सवाल करंट से ही रहेगा, बाकी 12 से 14 सवाल रहेगा आपको सभी सेक्शन से, जिसमें यही 4 सेक्शन पर ज्यादा ध्यान देना। हिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देना, हिस्ट्री में मॉडर्न पर ज्यादा ध्यान देना, फिर एंशिएंट पर, मिडाइवल पर। ज्योग्राफी में आर्थिक भूगोल पर ज्यादा देना, प्रोडक्शन पर, खनिज पर, मिनरल्स पर, कृषि पर, क्रांति पर, या जो नए नए पेट्रोलियम के सेक्टर हैं उस पर, ऊर्जा पर, नदी पर, परियोजना पर, इन सब पर ज्यादा ध्यान देना जो आर्थिक भूगोल से जुड़ा हुआ, ट्रेडिशनल भूगोल नहीं। तो ज्योग्राफी पर ध्यान दें, जिसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये भी ध्यान रखना। बेसिक साइंस तो यहाँ अलग से है, तो बेसिक साइंस को आपको ज्यादा जोर देकर पढ़ना होगा। बिल्कुल ध्यान रखना है, जब तक आप बेसिक साइंस यहाँ मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। और इसी के चलते हो सकता है कि मैं बेसिक साइंस का आपको एक यूट्यूब पर ऑनलाइन एक छोटा सा क्रैश कोर्स बैच दे दूंगा, जिससे आपका तीनों साइंस का पेपर मजबूत हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा रीजनिंग की हमने वही बात किया, 3-4 टॉपिक को छोड़ करके आपको सब पर ध्यान देना। नाम क्या क्या लिया हमने? डाटा फ्लो प्रोग्राम, पंच लाइन, बाइनरी कोडिंग, आउटपुट, इनपुट, इन सब पर ध्यान देंगे। ये सब टॉपिक छोड़ करके बाकी सभी रीजनिंग का टॉपिक आपको टच करना है, कोई भी नहीं छोड़ना, क्योंकि 30 नंबर सबसे मेजर रीजनिंग है, और रीजनिंग ही स्कोर करता है, और उसी के आधार पर आपका काम होता है। यहाँ भी 55 से 60% लाने का फॉर्मूला ये है कि बेसिक जो है उस पर ध्यान दें, जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करें, नए चीजों को थॉरोली पढ़ने का प्रयास न करें। समय आपके पास कम है, जो पढ़ चुके हैं उसी पर ध्यान दें, और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर बनाएं। मैथ और रीजनिंग का तो जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे, रेलवे का जितना भी कलेक्शन है, करंट का पहले बनाएं और पुराना सवाल भी बनाएं। जब पूरा बना लेंगे बिल्कुल आसान हो जाए। अब एग्जाम की बात करें तो ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको जो सवाल पूछता है, अगर 100 सवाल पूछ रहा है, जैसे यहां भी 100 है, यहां भी 100 है, तो हम आपको बता देते हैं टारगेट कैसे करना है कि 100 में ध्यान रखना है कि 50 सवाल बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल आसान, इजी, जो कोई भी बना सकता है। ये एग्जामिनर या सरकार का एक नॉर्म्स है, समझे ऐसे कि अगर 50 सवाल आसान नहीं देगा और कोई एग्जाम में बच्चा बैठे और उससे 10 सवाल भी ना बने, 20 सवाल भी ना बने, तो बहुत सारे बच्चे इतने डिप्रेस हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन के रास्ते में हो सकता है कोई सुसाइड भी कर ले। तो सरकार या जो एग्जामिनर है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लड़का स्कोर करे, ताकि उसका मनोबल बढ़ा रहे, वो टूटे नहीं, हतोत्साहित ना हो जाए। तो 50 सवाल बिल्कुल आसान होता है। अब यहां पर क्या होता है कि आसान सवाल
ज्यादा गलत होता है क्योंकि हम आसान सवाल बनाते समय लापरवाह हो जाते हैं, बिल्कुल केयरलेस होते हैं, और केयरलेस होने के कारण गलती हो जाती है, और एग्जाम में जो आसान सवाल पर लापरवाही से एक्शन लेता है वो एग्जाम से बाहर हो जाता है। तो ये 50 सवाल पर सबसे ज्यादा फोकस करें, सबसे पहले आसान आसान सवाल बना लें। वो हम एग्जाम के मैनेजमेंट के समय भी बताएंगे। हम बता रहे हैं कि कैसे पूछेगा। 50 के बाद जो लगभग 30 सवाल होगा वो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का होगा, ना ज्यादा भारी होगा और ना ज्यादा हल्का होगा, ये मध्यम दर्जे का होगा, मीडियम लेवल का। तो 50, 30, 80 और 20 सवाल कठिन होगा, सभी सेक्शन मिला करके, सभी सेक्शन मतलब मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट सब मिला करके 20 सवाल कठिन होगा। आपका 50, 30, 80 सवाल इसी से निकल रहा है। तो अगर आप आसान से मीडियम लेवल तक कवर कर लेते हैं तो फिर एग्जाम में छूटने वाली कोई बात नहीं है कि आपका रिजल्ट ना हो। कठिन सवाल नहीं भी बनेगा, आपकी तैयारी कठिन सवाल की नहीं भी है तो भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तैयारी यही रखनी है कि मैथ में जो हमने कहा है बैलेंस बनाकर रखें, 80% अर्थमेटिक, 20% एडवांस। रीजनिंग में सभी टॉपिक को आपको बेसिक ध्यान रखना है, ज्यादा एडवांस लेवल तक रीजनिंग नहीं जाना है, बेसिक जो होता है वो जाना है। और मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करने का हम तरीका बता दे रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार बनाएं, आप कर सकते हैं। जीके जीएस की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक साइंस, पॉलिटी, इतना चीज पर आप ज्यादा पकड़ बना। हिस्ट्री में हमने कहा मॉडर्न पर ज्यादा फोकस करें, एंशिएंट पर उसके बाद, मिडाइवल पर उसके बाद। ज्योग्राफी में हमने कहा इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर जोर दें, वर्ल्ड ज्योग्राफी पर जोर दें, जो आर्थिक भूगोल की क्षेत्र है वो हमने ना चर्चा किया, वो आपको ध्यान रखना है। बायोलॉजी पर यहाँ ज्यादा फोकस करना है, केमिस्ट्री पर, फिजिक्स पर, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना है और बायोलॉजी पर भी ध्यान रखना। और जो भी साइंस का या जो भी ज्योग्राफी का सेक्शन है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर आपका पर डे सुबह 7 बजे आ रहा है, अगर उतना कवर अप करते हैं आपका क्वेश्चन इतना बन जाएगा कि निश्चित तौर पर आप जो करना है वो कर देंगे एग्जाम में, और कर कर आप वापस आएंगे तो बोलेंगे कि सर जो आपने कहा था उसी पैटर्न पर एग्जाम हुआ और उसी से हमारा काम हो गया। तो यही आज का आपके लिए एक दिशा निर्देश, इसको मौका चुके नहीं, डोंट थिंक टू मच। बहुत सोचा हमने, बहुत सालों तक कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होने वाला है। तो अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस एग्जाम को दोनों हाथों से पकड़ें, मिस ना करें। तो पूरे जुनून के साथ, जोश के साथ, होश पूर्वक काम करें और कंटिन्यूटी के साथ क्लास को करते रहें। जो भी बैचेज घोषणा होगा उस पर ध्यान दें, और वो जब सूचना आएगी तो उस पर आप फॉलो करके आप काम कर सकते हैं। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे कल के क्लास में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल मस्त रहें, और देश की एकता अखंडता के लिए बोलिए जय हो मैया की। थैंक यू।